हाँ जी, तो आप लोग सोच रहे हो कि यार ये एकदम से इतना ठंड वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं, जैकेट वगैरह क्यों पहन रखे हैं। देखो ठंड का सीज़न आ गया है और साथ में सीज़न आ गया है हमारे स्टॉप लॉसेस का। मार्केट ने गिरना चालू कर दिया है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जीटीटी ऑर्डर उनके ट्रिगर हो रहे हैं बट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। उसके ही बहुत सारे छोटे छोटे न्यूआंसेस बताऊंगा। अब गर्मी में देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो वीडियो, मुझे नहीं पता, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके ऑर्डर ट्रिगर तो हो जाते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं होते। उसमें फ़र्क क्या है, सारी चीज़ें बेसिक से बताऊंगा। आराम से वीडियो को देखना, और नए लोग आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा मैं कैसे बताता हूँ। बहुत छोटा वीडियो रखने की कोशिश करूंगा बट बीच में कुछ ध्यान में आ गया तो आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझना। आज ही मेरे 2 जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं, तो वो कैसे हुए हैं, क्या होता है, कब आपका जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं एग्जांपल लूँगा ज़ीरोधा का, आप अपने ब्रोकर का देख सकते हो। प्रोसेस लगभग सेम होती है। ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं, धन हो गया, अपस्टॉक हो गया, सारे लगभग प्रोवाइड करते हैं आपको, बट मुझे ज़ीरोधा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं उसको आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप जल्दी से देखिएगा और आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं कुछ शेयर्स बताऊंगा जिनमें मैं स्टॉप लॉस या वगैरह कुछ लगा रहा हूँ, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, आपको उसको इग्नोर करना है। आप बस प्रोसेस समझने की कोशिश करना। फॉर एन एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पे, कोई भी पोजीशन हम लेते हैं। पहले मैं अपना कोई एक ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। ये मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं ऐसी ट्रेड्स 1% अपने पोर्टफोलियो की, लगभग 5 लाख के पोर्टफोलियो की 1% की पोजीशंस लेता हूँ। तो मान लेते हैं जीनस पावर को मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, ये डिलीट हो गया। अब मुझे जीनस पावर में अपना स्टॉप लॉस, ये चलो ठीक है, पहले समझा देता हूँ जीटीटी क्या होता है। गुड टिल ट्रिगर्ड। जब तक आपका वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हो जाएगा तब तक आपके ब्रोकर के पास रहेगा, लेकिन ब्रोकर की कोई गारंटी नहीं है कि वो एग्जीक्यूट होगा, वो आपको पहले ही बता देता। तो उसके पीछे के न्यूआंसेस जो हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। अब ये आप बाय साइड में भी लगा सकते हो, सेल साइड में भी लगा सकते हो। अब यूज़ क्या है इसका, कि आप चाहते हो कि मार्केट में ये प्राइस जब आए, या तो मेरा शेयर उस समय बिक जाए या उस समय मुझे शेयर बाय कर लेना, तो आप पहले से मार्केट में अपना अलर्ट लगा के रखते हो। ये नॉर्मल तरीका होता है। लगभग ज़ीरोधा लगभग मुझे जहाँ तक याद है 50-100 तो अलाउ करता है आपको, बट देख लेंगे उसको। मान लेते हैं जीनस पावर में हमें स्टॉप लॉस लगाना है, या मैंने ऑलरेडी ले रखा है, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। जिनको नहीं पता, मैं इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे पता चल जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है सिस्टम बेस पे, ठीक है। तो 404.82 का मुझे स्टॉप लॉस मेरा सिस्टम बता रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा अपने जीनस पावर के शेयर पे। समझना प्लीज़, तभी आपको समझ में सही से आएगा। आपको मोबाइल ऐप में भी सही से दिख जाएगा, डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन ही आता है, क्रिएट जीटीटी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग से नो सेल का ऑप्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, 404.85 ये लगा दिया। अब ये तो हो गया ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है, कि आपके ब्रोकर को आप बोल रहे हो कि इस प्राइस पे आने के बाद मेरा ऑर्डर एक्सचेंज में भेज देना। मतलब मैं ये शेयर सेल करना चाहता हूँ अगर इस प्राइस पे आ जाएं। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट में फॉल जो आता है ना, वो स्पीड से आता है। मान लो 404.85 पे ऑर्डर आपका ट्रिगर हुआ, वो एक्सचेंज के पास गया, उस समय एकदम से प्राइस नीचे गिर के मान लो 400 आ गया। रेयर केसेस में होता है जब मार्केट में स्पेशल फॉल आता है, बट आप उससे भी बच जाओगे। वो यही करना है आपको। करना क्या है, 404.85 पे लगा, उससे मिनिमम 1% की दूरी रखनी है, कि वहाँ तक भी बेचने को तैयार हूँ। इतना फॉल, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप कंपनी या बहुत माइक्रो कैप में कर रहे हो तो वहाँ पे 2% का मार्जिन रखो। लेकिन अगर आप ठीक ठाक बड़ी कंपनी, पीछे बैकग्राउंड नॉइस हो रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना, वापस से सुन लेना बहुत आराम से, रिपीट में, अगर समझ में ना आए तो। हाँ, मैं बोल रहा था कि अगर मान लो 404.85 का, तो मैं इससे 1% कम, लगभग 400 हो गया, तो मैं मार्जिन रख के स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस यहाँ पर मैं डालूंगा, मान लो 395, ठीक है। 395 डालने से आपको लगेगा कि मेरा शेयर तो 395 पे बिक जाएंगे, 2% का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ऐसा नहीं है। मार्केट में जब भी आप ऑर्डर सेल, मतलब आपका ट्रिगर होता है, या वहाँ पर मार्केट में एक्सचेंज में आप भेजते हो, या आपका ब्रोकर भेजता है, तो वहाँ पे जो बेस्ट प्राइस होता है उस पर या तो आपको बाय हो जाते हैं शेयर्स, या उस पर ही सेल हो जाते हैं। हम अपनी सेफ्टी को बढ़ा रहे हैं कि एक बार हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तब हमें उस शेयर में रहना ही नहीं है। वॉट एवर द प्राइस इज, हमें उससे बाहर आना है। तो इसलिए आप ये मार्जिन ऑलमोस्ट 2-3% का रख सकते हो, ताकि आपको समझ में, मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अब टारगेट प्राइस तो मेरे इसमें सेटअप में मैं लगाता नहीं हूँ, बट अगर आप चाहो तो यहाँ लगा दो। अब टारगेट प्राइस में क्या है, देखो, टारगेट प्राइस में
आपने कोई भी शेयर लिया, आपने 555 का, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लगा रहे हैं, अगेन ये एग्जांपल के लिए, एजुकेशन के लिए आप समझना। अब मुझे चाहिए कि 555 पे बेचना है भाई मुझे, तो है ना। अब 555 पे ट्रिगर हुआ और वहाँ पर फिर वो शेयर, एक सेकंड यार प्लीज़, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करता हूँ मैं। हाँ, 555 पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हुआ और वो 555 पे ही बेचना चाहता हूँ। अगर वो वहाँ से नीचे आ गया तो ठीक है, आपका ऑर्डर ट्रिगर होकर एक्सचेंज पे चला गया है, नेक्स्ट डे बिक जाएगा। हमें कभी भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें लॉस को जितना मिनिमाइज हो सकता है, रिस्क को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो करना है। बहुत छोटा सा न्यूएंसेस है कि आप इतना स्पेस रखो। अब ये बाय साइड पे, अब मैं मान लो ये प्लेस कर देता हूँ, ये हो गया। यहाँ ऑर्डर्स में आपको दिख जाएगा GTT ये वाला। अब आज जो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए उसका बताऊँ क्या हुआ है, ठीक है। अब ये वाला देखो, GTT या बायोकॉन सर्च करता हूँ, एक मिनट। ये रहा बायोकॉन, देखो आज ही ट्रिगर हुआ है। ट्रिगर प्राइस क्या था, 347.75। उस समय ट्रिगर हुआ, मैंने 1-8% नीचे ही रखा होगा कहीं मार्जिन, और कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है, वहीं का वहीं, लगभग 5-10 पैसे ऊपर नीचे। इससे हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा ऑर्डर सही टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए, कोई भी बिना फेल के। आप मान लो कभी भी कोविड क्रैश आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट तो किसी का हुआ नहीं है। आप ये बोलोगे अरे यार मेरे ऑर्डर्स रह ही गए, 5-5% शायद नीचे बेचना पड़ सकते हैं, कहीं पे आप ट्रैक नहीं कर रहे हो आपका पोर्टफोलियो। शाम को एकदम देखा अरे यार शेयर्स तो मेरे बिक जाना थे 400 पे, वो बिका ही नहीं, 320 पे आ गया, 340 पे आ गया। मतलब मैं एक्सट्रीम केस सिनेरियो बता रहा हूँ, लेकिन हर समय हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है। हमें समझ के चलना है कि हाँ हमें कैसे कैपिटल को बचा सकते हैं। एक गलती ये हो, मतलब एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अब आप ऑर्डर जब बाय करने का लगा रहे हो, सो फॉर एन एग्जाम्पल हम रिलायंस का शेयर ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि रिलायंस का शेयर लगभग यहाँ से ऊपर जाए 1400 के ऊपर, तभी मुझे बाय करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, रिलायंस पे लगाओगे, इसको ऐड कर लो पहले अपनी वॉच लिस्ट में ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। यहाँ गए। अब बाय साइड में हमें क्या करना है, अगर हमें बाय करना है, मतलब बहुत कम्फर्ट वही हो गया है कि हाँ बिल्कुल हमें तो बाय करना ही है, देन व्हाट यू विल डू, 1400 लगाया। अब इसके बाद आपने क्वांटिटी लगा ली, मान लो 10। यहाँ पर आप 1% ऊपर का टारगेट लगा दो। अगर आपको लगता है कि ब्रेकआउट जोन है वगैरह वगैरह वॉटेवर, तो आप उसमें 1% ऊपर का लगा दो, 14। इससे क्या हुआ कि अब मेक श्योर हो गया कि आपका शेयर 99% केसेस में आपको मिल ही जाएगा, मिस नहीं होगा। अब इसमें एक और कैच ये है कि आपके अकाउंट में उस समय पैसे होना चाहिए। पता चला कि आपका ऑर्डर मतलब ट्रिगर हो गया, बट अगर अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो भी अकाउंट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये 3 मतलब लोग ऑर्डर लगा के रख देते हैं, ध्यान ही नहीं रखता कि यार वो ऑर्डर पास में आ गया है, GTT ये वगैरह वगैरह। आपने प्लेस कर दिया, यहाँ आ गया, ये देखो ये रिलायंस लग गया। अब मुझे तो नहीं लगाना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको बहुत सारे ये दिख रहे होंगे मेरे, तो मैंने सारे लगा रखे हैं। इसमें नेक्स्ट डे आया, मैं मुझे लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस अब मुझे चेंज कर देना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये स्वान एनर्जी जो 20-25% ऊपर चल रहा है, आप आओगे। अब जैसे जनरली मैं बोलता हूँ, एडिट किया, पहले मेरा 608 था स्टॉप लॉस, मान लो 610 करना है मुझे, 610 कर दिया, मॉडिफाई, कंफर्म, वो मॉडिफाई हो गया। इतना सिंपल है। बट लोग ये गैप का जो होता है ना 1% का, वो मार्जिन का, वो रखते नहीं है और ऑर्डर उनके एग्जीक्यूट होते नहीं है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके ऑर्डर अपने सेल पे लगा रखे हैं तो आपको CDSL का जो सेल का होता है, डेली आपको ऑथराइज करना होता है OTP के थ्रू। वो अगर आप वो भी नहीं करोगे तो आपका ऑर्डर अगेन ट्रिगर होगा, बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्सचेंज पे आपकी परमिशन नहीं है ऑलरेडी आपके शेयर्स को बेचने की। अगर आपने वो दूसरा जो एक आजकल तरीका आया है जिसमें आप हमेशा के लिए ऑथराइज कर सकते हो, DDOP है, DOP, वो कुछ ऐसा DIOP है, वो मुझे देखना पड़ेगा, उसकी आपने वो लगा रखा है, देन हो सकता है आपका ऑर्डर हमेशा के लिए उस समय आपका ब्रोकर बेच सके। बट हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, उसके क्या रीज़न है वो बाद में बताऊंगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप एक बार मुझे, आई होप, मतलब बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें थी, इसे छोटा सा वीडियो है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने फास्ट पेस में इसलिए किया क्योंकि अभी थोड़ी देर में यूट्यूब लाइव करने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी आप लोगों से मिलना है। और आपने अगर नहीं देखा है अभी तक वीडियो पूरा एंड तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं लोगों से। एंड अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, जिस तरह के मैं शेयर्स वगैरह बताता हूँ, वेबिनार वगैरह, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं लाइव पे, बाय।